अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस का रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन आउट हो चुका है। तो आज जो है वो मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 7 से क्लास 8 में प्रमोट हो चुके हैं वो मेरे साथ जो है वो मैथ्स जो है वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं क्लास 8 की। और मैं बुक भी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस की जो बुक है कोर्स की वही मैं फॉलो कर रही हूँ। और चैप्टर नंबर 1 में जो है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स में पे आने से पहले आपको ये पता होगा कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ चुके हैं हम। फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जिसको हम सेट्स कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम सपोज कर देते हैं कि लेट सपोज एक ए जो है वो एक सेट है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2 3 5, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और बी जो है उसमें हैं दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब अगर सबसेट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा सेट होता है जिसको हम कहते हैं कि सुपर सेट है, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो सुपर सेट है। और जो दूसरा सेट हमने लिया है बी, उसमें हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं। अब सबसेट्स ये होते हैं कि जी कि अगर एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और बी जो है उसमें 2 और 3। तो अब देखेंगे 2 जो है वो एक सेट ए में है 3 जो है वो सेट ए में है। इसका मतलब ये है कि बी के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए में हैं। इट मीन्स के बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमें सिर्फ ये पूछा जा रहा हो, 2 सेट्स दिए हुए हों सेट ए और सेट बी, और कोई हमसे पूछे कि अगर हमसे पूछा जा रहा हो कि सेट बी जो है वो ए का सबसेट है या नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में मौजूद हैं। अगर वो सेट ए में होंगे तो हम कह देंगे कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और अगर कोई बी एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट हो, अब इसमें तो इस सिचुएशन में के हिसाब से तो बी ए का सबसेट है, लेकिन अगर मैं सपोज करें कि मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड कर देती हूँ 4। अब देखें कि अब बताएं कि बी जो है वो ए का सबसेट होगा नहीं, तो हम कहेंगे कि बी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए। ये बात आपको समझ आ गई। अगर कोई मुझसे पूछे कि सेट ए जो है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और बनाए बगैर, मैं बना नहीं रही, सबसेट नहीं बना रही, और कोई मुझसे पूछ रहा है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो उसका एक ईजी फार्मूला होता है। ये देखें आप, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो हम इसका आसान सा फार्मूला होता है ये। अब आपने देखना है कि कितने सबसेट्स बनने हैं, तो आप उसमें 2 की पावर n मीन्स 2 और n मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3 2 की पावर 3 किसकी क्या होती है, 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 2 यानी कि 2 2 4 4 2 8। इट मीन्स कि 8 सबसेट, हम इसके 8 सबसेट्स जो है वो बना सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इस एक सेट के जिसमें 3 सिर्फ एलिमेंट्स हैं 8 सबसेट्स कैसे बन सकते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बन सकते हैं। एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस बात को अपने जहन में रखें, एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक तो सबसे पहले एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और दूसरी क्या बात है कि हर सेट अपना भी खुद सबसेट होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 2 3 5 तीनों एलिमेंट्स दोबारा लिख दूँ, तो क्या ये भी सबसेट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो आपने ये दोनों सेट्स जो हैं ये हमेशा इस सेट के सबसेट, यानी कि एक एम्प्टी सेट जो गिवन सेट है उसका एम्प्टी सेट सबसेट है, और जो सारे एलिमेंट्स हैं वो मैं पूरे इकट्ठे लिख दूँ तो हर सेट अपना भी सबसेट होता है। अभी बताया कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा है सिंगलटन। हर सेट को हम सिंगल लिखेंगे, यानी कि हमने लिख दिया 2 3 5 ऐसे लिख दिया। अब हमें क्योंकि देखें 2 इस सेट में है इट मीन्स कि 2 इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट ए, 3 इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट ए। सिंगलटन सेट्स भी तो होते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, 2 और 3 को कंबाइन करते हैं, 2 और 3, और फिर हम 2 को 5 से कंबाइन करेंगे, 2 और 5। अब जब हमने फर्स्ट एलिमेंट को अगले दोनों एलिमेंट से कंबाइन कर लिया, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे,
3 को किससे करेंगे? 5 से कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 5। अब देखें हम काउंट करेंगे कि कितने हुए हमारे सबसेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, 3 को 5 से कंबाइन कर दिया। ऑर्डर चेंज करने से कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ये नहीं कि अब 5 को 3 से करें फिर 3 को, मतलब अब आपने यहाँ पे 2 और 3 लिखा है तो अब अगला एक सबसेट बना दें 3 और 2, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर को चेंज करने से वो सबसेट बदल नहीं जाएगा, वो वही सबसेट रहेगा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि अब तीनों एलिमेंट्स को लिख देंगे हम, जो मैंने आपको बताया था कि हर सेट अपना भी सबसेट होता है। अब ये देखें कि फिर कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कितने बनाने थे? 8 बनाने थे, और इसके बनने ही टोटल 8 सबसेट्स थे। तो आपने जैसा कि आज के लेक्चर में आपने क्या समझा है, आज के सेट जो है उसके कितने सबसेट्स हैं। सबसेट्स क्या होते हैं कि अगर कोई भी दूसरा सेट उस सेट में कंटेन कर रहा हो, यानी उस सेट में मौजूद हो कोई दूसरा सेट। अब यहाँ पे जब हम ये सेट लिख रहे हैं, ये एम्प्टी सेट है पूरा, ये सेट है, ये पूरा सिंगलटन सेट है, ये पूरा सिंगलटन सेट है, ये पूरा सेट है एक जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये पूरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने ये देखना होता है सबसेट में कि वो जो हमने सबसेट्स बनाए हैं वो उस मेन जो सुपर सेट है उसमें कंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब आपको सबसेट की डेफिनेशन तो अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। करना है इसमें आपने सबसेट्स फाइंड करने हैं इस सेट के। एक और क्वेश्चन मैं असाइनमेंट आपको दे रही हूँ जिसमें आपने क्या करना है, सबसेट फाइंड करने हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन के। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर समझ नहीं आया तो फिर मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो समझा दूँगी।